क्या आप कुरान पाक की तिलावत करते हुए इन वर्ड्स को ठीक तरह से अदा कर पा रहे हैं या नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने जा रहे हैं लाम नून रॉ का मखरज। तो आइए आप भी मेरे साथ शामिल हो जाइए और देखिए क्या हम इसे ठीक अदा कर भी पाएंगे या नहीं। मखारिजुल हुरूफ को समझना दुरुस्त तजवीद के लिए निहायत जरूरी है। आज हम लाम नून और रॉ के हरूफ पर तवज्जो दे रहे हैं। ये हरूफ कुरान की तिलावत में बुनियादी हैसियत रखते हैं और इनकी दुरुस्त अदायगी सीखना हर तालिबे इल्म के लिए लाजमी है। कई सीखने वाले लाम नून और रॉ के सही तलफ्फुज में मुश्किल महसूस करते हैं। एक आम गलती ये है कि इन हरूफ को दुरुस्त तरीके से अदा नहीं किया जाता, जिसके नतीजे में तिलावत में सफाई और हुस्न बाकी नहीं रहता। ये मसला ज्यादातर उस वक्त पैदा होता है जब सीखने वाले हर हर्फ के असल मखरज को नहीं समझते। तो चलिए मिलकर सीखते हैं लाम नून और रॉ का मखरज और सही अदायगी, यानी इन हरूफ को कब मोटा पढ़ना है और कब बारीक पढ़ेंगे। ये सब सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जैसा कि हम मखारिजुल हुरूफ सीख रहे हैं, तो आज के लेसन में हमारा टॉपिक है हरूफे तौफिया या फिर हरूफे ज़लक़िया, यानी लाम नून रॉ। इन हरूफ को हरूफे तौफिया या हरूफे ज़लक़िया कहा जाता है। इन हरूफ को हरूफ तौफिया क्यों कहा जाता है? अरबी में जबान के किनारों को तौफ़े लिसान कहा जाता है और ये हरूफ तौफ़े लिसान यानी जबान के किनारों से अदा होते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ तौफिया कहा जाता है। और अरबी में जबान की नोक को ज़लक़िया कहा जाता है। तो ये हरूफ जबान की नोक और किनारों से अदा होने वाले हरूफ हैं, इसलिए इन्हें हरूफ तौफिया या फिर हरूफ ज़लक़िया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इन हरूफ का मखरज। इन तीनों हरूफ के मखारिज में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, तो हम इन सबको अलग अलग ही पढ़ेंगे और इनका मखरज अलग अलग ही समझेंगे। लाम का मखरज ये है कि तर्फ़े लिसान दवाहिक से लेकर सनाया उलिया तक के मुकाबिल मसूढ़ों से लगे तो लाम अदा होता है। अब ये तर्फ़े लिसान क्या है, सनाया उलिया दवाहिक ये क्या है, अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये क्लियर करती चलूं, हमारे जो दांत हैं इन दांतों के नाम हैं। तो अरबी में हमारे सामने के दो दांतों को सनाया उलिया कहा जाता है, इसके साथ वाला दांत रुबाई, उसके साथ अनियाब और फिर दवाहिक। तो ये 5 दांत जो हैं हमारी जबान के जो किनारे हैं, नोक के बिल्कुल साथ वाले किनारे, जब इन 5 दांतों की जड़ में मसूड़ों से लगेंगे तो लाम अदा होगा। लाम हरूफ शिबा मुस्तारिया में से है, यानी कि लाम कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। अब लाम को मोटा कब पढ़ना है और बारीक कब पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज को समझ लें। लाम को मोटा सिर्फ अल्लाह के नाम में ही पढ़ा जाता है, यानी कहीं पर भी कुरान पाक में अल्लाह या फिर अल्लाहुम या इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स जैसा कि क़ालुल्लाहु हुवल्लाहु, इस तरह से अल्लाह के नाम से रिलेटेड जो भी वर्ड्स कुरान पाक में होंगे, इन वर्ड्स में अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो लाम को मोटा पढ़ा जाएगा, और अगर अल्लाह के नाम से पहले जेर हो, अल्लाह के नाम में जो लाम आता है इस लाम से पहले अगर जेर हो तो फिर हम लाम को बारीक पढ़ेंगे। इसके अलावा हर लाम हर सूरत में बारीक ही पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर एक कॉमन सी मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि हर लाम को ही मोटा पढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, जबकि हमें लाम को सिर्फ एक ही सूरत में मोटा पढ़ना है जब वो अल्लाह के नाम के साथ आएगा। बाकी हर लाम को हम बारीक ही पढ़ेंगे, जैसा कि अल्हम्दु, अल लाम है अल्हम्दु। अब हम इसे अगर पढ़ें अल्हम्दु अल तो ये लाम मोटा हो गया, ये बिल्कुल गलत है। अल्हम्दु लिल्लाहि लिल्लाहि, अब लाम में यहाँ अल्लाह के नाम से पहले जेर है तो हम इसे बारीक पढ़ेंगे, हम इसे लिल्लाहि नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाहि। अब हम लाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं हरकत और जज्म के साथ। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू, हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़ेर इल, हमज़ा लाम पेश उल, अल इल उल, अल्लती अल्लती अल्लती, इस तरह से नहीं पढ़ना, अल्लाह ला, अल्लती, अल्लज़ीना अल्लज़ीना नहीं पढ़ा जाएगा, अल्लज़ीना अल्लज़ीना। तो ये था लाम का मखरज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है नून।
नून का मखरज भी लाम के मखरज से काफी ज्यादा मिलता है। बिल्कुल एक माइनर सा डिफरेंस है, जो ये है कि जिस तरह लाम के मखरज में जबान के किनारे दवाहिक से लेकर सनाया उलिया तक की जड़ों से लगते हैं, इसी तरह नून के मखरज में जबान के किनारे अनियाब से लेकर सनाया उलिया तक की जड़ों से लगते हैं, यानी कि डिफरेंस सिर्फ एक ही दांत का है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सनाया उलिया हमारे सामने के 2 दांत और फिर इसके साथ एक दांत रुबाई और फिर एक अनियाब। सो ये 4 दांत हैं। इन 4 दांतों की जड़ में मसूड़ों से जबान लगे, जबान की नोक के साथ वाले किनारे, तो नून अदा होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से लाम और नून के मखरज का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नून में गुन्ने की सिफ्त पाई जाती है। नून की आवाज खिशूम से आती है, यानी गुन्ने की आवाज खिशूम से आती है। खिशूम यानी हमारे नाक का बांसा। नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। अब हम नून की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नून ज़बर न, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू, हमजा नून ज़बर अन, हमजा नून ज़ेर इन, हमजा नून पेश उन, अन इन उन, हमजा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना, हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हमजा नून पेश उन, नून ज़बर ना, उन्ना। अब हम नून का मखरज भी सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है रॉ। तो सबसे पहले हम रॉ का मखरज समझ लेते हैं। रॉ का मखरज जबान की पुश्त से है, यानी कि पुश्त लिसान जब मकाबिल के तालु से लगे तो रॉ अदा होता है। अब पुश्त लिसान क्या है? जबान की जो नोक है, जो जबान की टिप है, इसके बिल्कुल बैक साइड, इसका पिछला हिस्सा यानी नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा जब ऊपर जाकर टच करता है तालु के साथ, यानी जो हमारे सामने के दांत हैं सनाया उलिया, इनसे थोड़ा पीछे जड़ों से थोड़ा हट कर तालु के साथ टच करता है तो रॉ अदा होता है, या हम इन्हें मसूड़े भी कह सकते हैं कि सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे तो रॉ अदा होता है। रॉ हरुफ शिबा मुस्तालिया में से है। इन सम कंडीशंस रॉ को हम मोटा पढ़ते हैं यानी पुर पढ़ते हैं, और कुछ कंडीशंस में हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं। अब रॉ को मोटा कब पढ़ा जाता है और बारीक कब पढ़ा जाता है ये समझ लेते हैं। रॉ के ऊपर जब जबर और पेश हो तो हम इसे मोटा पढ़ेंगे, और जब रॉ के नीचे जेर हो तो हम इसे बारीक पढ़ेंगे, जैसा कि री। अगर आप गौर से सुने तो आपको डिफरेंस सुनने से ही मालूम हो गया होगा। री नहीं पढ़ना, री पढ़ना है। री री री, रॉ, री, रू। रॉ की अदायगी अक्सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर वो रॉ को हरफ तहज्जी की अदायगी में प्रॉपर पढ़ भी लें, तब भी जब वो कुरान पाक में इम्प्लीमेंट करते हैं इन वर्ड्स की, यानी जब तिलावत कर रहे होते हैं, तब वो रॉ को बारीक पढ़ जाते हैं। अर्रहमानिर्रहीम इस तरह से, जबकि हमने रॉ को कैसे पढ़ना है? अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। तो खास ख्याल रखना है कि रॉ में अच्छा सा डिफरेंस हमने करना है। रॉ को सीखने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, इस पर काफी टाइम लग जाता है, लेकिन जब तक ये बेटर ना हो, आगे ना पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। रॉ को पढ़ते हुए अक्सर एक मिस्टेक और आती है, ये र का साउंड है। र, ये साउंड बिल्कुल भी कुरान पाक की तिलावत में हम नहीं अदा कर सकते। हाँ, अगर रॉ का मखरज सीखने के लिए हम एज अ प्रैक्टिस र तकरार कर लें, र यानी ये मल्टीपल रॉ अदा हो रही है ना, अगर हम इसको मखरज की प्रैक्टिस में हम कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब हम मखरज सीख जाएं उसके बाद हमने इसे रॉ ही पढ़ना है, तकरार बिल्कुल नहीं करनी। कुरान पाक में हम तकरार करके रॉ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल गलत है। तो ये थे लाम, नून और रॉ के मखारिज, जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम इन रॉ के हरूफ की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू, हमजा रॉ ज़बर और, हमजा रॉ ज़ेर इर, हमजा रॉ पेश उर, इर उर। अर्रहमान, अर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अगर हम इसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये हम मल्टीपल रॉ अदा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें कैसे पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरूफ तौफीया कंप्लीट हो गए।
और हमें ये अच्छे से समझ भी आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है इनकी प्रैक्टिस, और इनकी प्रैक्टिस को यानी इनकी अदायगी को बेहतर करने के लिए एक बहुत ही मुफीद तरीका ये है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हम निकाल लें जिनमें के इन वर्ड्स का यूज हुआ हो, जैसे लाम नून रॉ के कुछ वर्ड्स हों कुरान पाक से, वो हम ले लें और इनको हम बार बार दोहराएं। इस तरह से हम इनकी अच्छे से अदायगी करना सीख जाएंगे। मिसाल के तौर पे लम यलिद, लाम यूज हो रहा है इस वर्ड में, अगर हम इसकी बार बार अदायगी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी लाम का मखरज बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अदायगी हम बिल्कुल ठीक से कर पाएंगे। इसी तरह से नून के कुछ वर्ड्स निकाल लें और इसी तरह से रॉ के कुछ वर्ड्स निकाल लें। सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा मेहनत तलब वर्ड जो है वो रॉ है। तो रॉ की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। रॉ को जबरपेश और जेर के साथ अलग अलग से प्रैक्टिस करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा मेहनत तलब काम है। तो इस पर हमें खास तवज्जो देनी है और इसकी अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है। इन हरूफ को सीखने के लिए एक और अहम तरीका ये है कि एक्सपर्ट कारी हजरात और कारिया हजरात इनकी तिलावत को गौर से सुने और इनकी नकल करें, इन्हें कॉपी करने की कोशिश करें। इससे हमें पता चलता है कि हर हर्फ को कैसे अदा करते हैं। और फिर इसके अलावा अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके कारी की तिलावत से मुवाजना करना भी बहुत फायदेमंद है। इस तरीके से हम अपनी कमजोरियों को समझ पाते हैं और दुरुस्त अदायगी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो खुलासा ये है कि लाम नून और रॉ के मखारिज पर अबूर हासिल करना दुरुस्त तजवीद के लिए लाजमी है। इनके सही मकामात को समझना और बाकायदा मश्क करना कुरान की तिलावत बेहद खूबसूरत और दुरुस्त बना देता है। अगर आपने भी इन हरूफ को अदा करने में मुश्किल महसूस की है या आपके पास कोई टिप्स तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें जहां मैं तजवीद और कुरान की तिलावत से मुताल्लिक मजीद नकात शेयर करूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए और हमारे इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह आप सबको कामयाब फरमाए, आपकी कोशिशों और मेहनतों को कबूल फरमाए। जिंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमानिल्लाह।